हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ ऐसे नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो गिवन था a रेज टू द पावर 1/n के फॉर्म में, है ना। a रेज टू द पावर 1/n के फॉर्म में था, तो हमने इसे लिखा था कैसे, n रूट a, है ना, n रूट a। तो अगर हम इस नंबर को भी इस फॉर्म में एटलीस्ट लिख पाए, है ना, तो हम उसका रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए इस 3/2 को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब ये 3/2 है, इसका मतलब 1/2 में 3 का मल्टीप्लीकेशन है ना। 3/2 है तो इसका मतलब 1/2 में 3 का मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है? सेम लॉजिक से यहां पे मैं लिख सकता हूं इसे 9 को रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3। क्लियर है? 9 रेज टू द पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3। ठीक है, और पावर्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जरा बताइए कि जो पावर है उसका मल्टीप्लीकेशन कब होता है? तो आप कहेंगे पावर्स का मल्टीप्लीकेशन तब होता है जब a रेज टू द पावर n हो और रेज टू द पावर m हो। a रेज टू द पावर n और इस a रेज टू द पावर n का पावर m है अगर, तो हम इसे लिखते हैं a रेज टू द पावर m इंटू n या n इंटू m, ऐसे लिख लीजिए n इंटू m। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूं क्या, आई कैन राइट इट एज 9 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कि इसको मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा, आपको बताया कि ऐसे क्यों लिखा जा रहा है ना। ठीक है, क्लियर है? इसको ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिखिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन इसको कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 के फॉर्म में, है ना। तो 9 को मैंने लिखा 9 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3। पावर का मल्टीप्लीकेशन कब होता है? तो आपने देखा कि पावर मल्टीप्लाई तब होती है जब पावर के ऊपर पावर हो, है ना। मतलब a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर m है ना, पावर के ऊपर पावर है। तो यहाँ पे हमने 1/2 को अंदर किया और उसके पावर क्या कर लिया, 3 कर लिया। आप इसको चेंज भी कर सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, है ना। मुझे देख के ये समझ में आता है कि यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा। इसको मैं स्क्वायर रूट्स में चेंज कर लूंगा अब, है ना, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो 9 रेज टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 9 रेज टू द पावर 3, है ना। अंडर रूट 9 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, रेज टू द पावर 3। अब 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में सेम गोज विथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 32 रेज टू द पावर 2/5। 32 रेज टू द पावर 2/5। रेज टू द पावर क्या है, 2/5 है ना। किस में चेंज करेंगे, 1/5 इंटू 2 में, है ना, 1/5 इंटू 2 में। तो आप इसे लिख सकते हैं 32 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 2। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई कब होती है, जब पावर के ऊपर पावर होती है। तो आप इसे लिख सकते हैं 32 रेज टू द पावर 1/5 रेज टू द पावर 2। अब 32 रेज टू द पावर 1/5 को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसका फिफ्थ रूट फाइंड आउट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 32 का फिफ्थ रूट आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है, फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट of 32 raised to the power 2, that is
32 का फिफ्थ रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए 32 को, 2 से करेंगे, 2 से 16 टाइम्स, 2 से करेंगे 8 टाइम्स, 2 से करेंगे 4 टाइम्स, 2 से करेंगे 2 टाइम्स और 2 से करेंगे तो 1 टाइम। 1 2 3 4 5 5 है ना। फिफ्थ रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 है। क्लियर है? यहां फिफ्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना ग्रुप बनाएंगे? 5 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 है ना। 5 का ये ग्रुप, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 2 आ जाएगी। 2 रेज टू द पावर 2 इज नथिंग बट 4। आप इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, पार्ट 3 को। देखिए पार्ट 3 में क्या गिवन है, यहां गिवन है 16 रेज टू द पावर 3/4। तो 16 रेज टू द पावर 3/4 को अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। 16 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लीकेशन में इसका मतलब आप लिखेंगे 16 रेज टू द पावर 1/4, 16 रेज टू द पावर 1/4 रेज टू द पावर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पे? रेज टू द पावर 1/4 है, मतलब आपको 4 रूट फाइंड आउट करना है, फोर्थ रूट ऑफ 16, और इस पूरे की पावर क्या है? 3 है। 16 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है, मतलब प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स अब, और फिर 1 टाइम। तो कितने पेयर बने? देखिए एक ये, अच्छा ग्रुप बनाएंगे ना, देखिए 4 है, फोर्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू तो सिर्फ ये 2 आएगी, है ना। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? गेटिंग द पॉइंट और नॉट बेटा? कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। 16 रेज टू द पावर 3/4 था, उसको मैंने लिखा 16 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 3, 16 रेज टू द पावर 1/4 रेज टू द पावर 3, क्योंकि पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। 1/4 पावर में था, तो इसका मतलब फोर्थ रूट फाइंड आउट करना था 16 का। आपके पास 4 का ये ग्रुप आ गया 2 का, तो फोर्थ रूट ऑफ दिस इज 2, 2 की पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। लास्ट पार्ट है, दैट इज 125 रेज टू द पावर माइनस 1/3। 125, ये माइनस साइन वाला आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस साइन से हम कैसे निपटेंगे, जरा ये समझिए। अगर एक्सपोनेंट में आपको माइनस साइन का मतलब पता है तो आपके लिए बहुत इजी है। 125 रेज टू द पावर माइनस 1/3 है, 1/3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू? कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसको चेंज करेंगे हम 1/3 में, माइनस 1/3 है, तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे ना, -1 इंटू 1/3। कोई दिक्कत है क्या इसमें लिखने में? नहीं लिखने में दिक्कत है ना। तो मैं इसे लिख रहा हूं 125 रेज टू द पावर 1/3 इंटू -1। क्लियर है? पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब पावर के ऊपर पावर है ना, पावर के ऊपर पावर है ना। तो 125 रेज टू द पावर 1/3 है ना, और इस पूरे के रेज टू द पावर क्या है? -1 है ना। जब भी नेगेटिव पावर होगा, नेगेटिव पावर होगा, मतलब जैसे a रेज टू द पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/a है।
a रेज टू द पावर माइनस n है तो उसका मतलब क्या है 1 बाई ए रेज टू द पावर n, इसी फॉर्म में तो लिखते हैं, है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1 बाई 125 रेज टू द पावर 1/3, है ना। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं बाय दिस रूल, है ना। जब पावर नेगेटिव होती है तो हम इस वैल्यू को क्या ले आते हैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, है ना। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ आई कैन राइट, यहाँ पे 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट है ऑफ 125 डिवाइड, ये ऊपर में 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 125। 125 का क्यूब रूट आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ही फाइंड आउट किया था, क्या वैल्यू आई थी 5 आई थी। प्राइम फैक्टराइज करेंगे 125 को तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्यूब रूट है 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ग्रुप बनाते हैं 3 का, 1 2 3, किसका ग्रुप बनाया 5 का, क्यूब रूट हट जाएगा 1/5, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमने एक्सपोनेंट का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जहां पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।